हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की क्लास में हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज पर ब्याज की गणना हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले F11 कंपनी फीचर्स में चलेंगे और यहाँ से हम एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करवाने के बाद में हमें वाउचर्स में आना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना जो परचेज सेल्स है वो करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि मैंने यहाँ से इस पार्टी से मैं क्या करता हूँ, परचेज करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने परचेज कर लिया है, जैसे कि एल्स के प्राइवेट, कोई भी लिमिट प्राइवेट कंपनी है वो ले लेंगे, कोई भी कंपनी ले लेंगे। यहाँ पर मान लो कि इस कंपनी से मैं परचेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेंटेन बिल बाय को यस करना है, बैलेंस को, और यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन को आपको यस रखना है, ठीक है। यहाँ पर तीनों ऑप्शन को हमें यस करना है, ठीक है। कैलकुलेशन ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, यानी कि हमें प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, तो इसको यस रखें। ओवरराइड ट्रांजेक्शन फॉर ईच ट्रांजेक्शन, यानी कि हमें क्या करना, ओवरराइड करनी है प्रत्येक ट्रांजेक्शन में। हमें क्या करनी है कि अपनी वैल्यू है इंटरेस्ट की वो अलग अलग दिखानी है, फिर अलग अलग रखनी है। फिर ओवरराइड यानी कि एडिट करना चाहते हो तो सेकंड वाले ऑप्शन को यस करेंगे, ठीक है। थर्ड होता है ओवरराइड एडवांस पैरामीटर, यानी कि आप एडवांस लेवल पर अपने पैरामीटर्स में एडिटिंग चाहते हो तो थर्ड वाला भी यस करूंगी, ठीक है। फिर होता है फॉर अमाउंट एडेड, फॉर अमाउंट डिडक्ट, ठीक है। जिन दोनों चीजों को हम नो रखेंगे। देखो इसमें बता रखा है इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यानी कि हम क्या कर सकते हैं इन दोनों के जरिए अपनी जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है, जब हम काम एंट्री परफॉर्म करेंगे वहीं से हम इंटरेस्ट का इंटरेस्ट अप्लीकेबल रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं उसके लिए है। तो इन दोनों को हम क्या रखेंगे, नो रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें रेट, कितनी रेट है वो हम लगा देंगे, ठीक है। 10% तो आपको यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट करना पड़ेगा, ईयरली है, मंथली है, कैलेंडर मंथ है, 365 डे, ठीक है। तो मान लो कि कैलेंडर मंथ है, ठीक है। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, आप परचेज कर रहे हैं तो आप क्रेडिट बैलेंस, सेल्स कर रहे हैं तो डेबिट बैलेंस। ऑल बैलेंस तब लेना जिस पार्टी से हम दोनों प्रक्रिया परफॉर्म करेंगे, सेल्स भी करेंगे परचेज भी करेंगे। तो ये परचेज करें तो सेल्स ऑलवेज, ठीक है। यहाँ पर आपके पास चार पैरामीटर्स हो रहा है। डेट ऑफ एप्लीकेबल, जिस डेट से हमने इंटरेस्ट चालू किया तब से। डेट ऑफ ड्यूरिंग, कि हमने यहाँ पर एंट्री में कोई डेट डाल देते हैं कि उस पर्टिकुलर डेट से इंटरेस्ट ऑन होना चाहिए, तब हम डेट ऑफ स्पेसिफाई ड्यूरिंग एंट्री, ठीक है। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस, अगर अपना डेट इनवॉइस में हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर इस ऑप्शन को लेंगे। फोर्थ नंबर का इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, अगर किसी ट्रांजेक्शन की डेट इफेक्टिव डेट है कोई, यानी कि उसकी अल्टरनेटिव कोई दूसरी डेट है, यानी कि मान लो कि आप सेल्स कर रहे हो किसी पार्टी को, अब सेल्स करने की डेट अलग होती है कि सेल्स तो आपका इन्वॉइस जनरेट हो गया, और इफेक्टिव डेट होगी कि उसके पास माल डिलीवर होने के बाद वो पेमेंट करता है, तो माल डिलीवर होने के बाद में हम उस डेट को इफेक्टिव करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसकी दो डेट होगी तो हम दूसरी डेट से तो इंटरेस्ट चालू करेंगे। तो इस प्रकार से कोई डेट आपके पास है तो आप इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन रखेंगे। तो यहाँ पे मैं डी डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस रख रहा हूँ, मैं इनवॉइस में ही डेट मेंशन करूंगा कब से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग रखते हुए एक रखूंगा, ठीक है, और इसको मैं एक्सेप्ट करवा दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर पार्टी का इंटरेस्ट कैलकुलेशन मेथड सेट कर लिया है। यहाँ पर मैं परचेज की लेजर बना लूंगा। यहाँ पर मैंने परचेज की लेजर क्रिएट कर ली है, ठीक है। यहाँ पर मैं जो प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ उसकी लेजर क्रिएट कर लूंगा। जैसे मैं मोबाइल परचेज कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉक बना लिया है मोबाइल का, ठीक है। कितनी क्वांटिटी परचेज करूँ, 5 क्वांटिटी। एक की रेट कितनी है, 8000, ठीक है। और इसको मैं क्या कर दूंगा, एक्सेप्ट करा दूंगा, न्यू रेफरेंस दूंगा। यहाँ पर इनवॉइस नंबर आ जाएंगे, यहाँ पर ड्यू डेट ऑफ क्रेडिट, यानी कि हम कितने दिनों का उधार देना चाहिए, कितनी दिन बाद में इंटरेस्ट चालू होना चाहिए, तो वो यहाँ पर मेंशन करते हैं कि मान लो कि 5 डे बाद में इंटरेस्ट कैलकुलेशन होना चालू होना चाहिए। तो ये डेली आपको दिखा रहा है कि 6 अप्रैल से आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो ऑन हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से दिखा रहा था। यहाँ पर अपना एडवांस पैरामीटर, जैसे हमने सेकंड वाला ऑप्शन यस किया था ना, तो उसका हमें इफेक्ट दिखा रहा है कि एडवांस पैरामीटर आपका ओपन हो गया है, उसको ओवरराइड कर सकते हैं रेट वगैरह को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये एंट्री आपकी हो गई है। अब आप क्या कर सकोगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन की रिपोर्ट चेक करोगे तो यहाँ पर हमें चलना होगा डिस्प्ले,
स्टेटमेंट अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेबल। ठीक है, यहाँ पर हमें डेट लगानी होगी 1/4 से कब तक का हम देख रहे हैं, तो 1/5 तक, 1 मंथ का देखते हैं। तो नॉर्मली 1 मंथ का इंटरेस्ट तो हमारा क्या होता है, सेम ही होता है। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पार्टी में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सेम ही होता है। तो मान लो कि हमने 10% इंटरेस्ट रेट ले रखी है, वो क्या है, हम मंथली ले रखी है। मंथली का मतलब है कि एक मंथ में 10% लगेगा। ठीक है, तो सेकेंड मंथ से अपना कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। तो आपको मंथली क्या करना होगा, उनका इंटरेस्ट उनके मूलधन में क्रेडिट करना होगा। ठीक है, अगर ईयरली है आपका इंटरेस्ट रेट तो ईयरली करना होगा क्रेडिट, अगर मंथली है तो मंथली क्रेडिट करना होगा। तो अपना जो रेट है 10% वो मंथली है, तो मंथली के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट है उनके मूलधन में क्रेडिट करना होगा हर मंथ। ठीक है, तो अभी अपना मई है, मान लो कि मई को हम क्या करेंगे, अगला मंथ है मई, तो मई को हम उनका इंटरेस्ट है वो उनकी अकाउंट्स में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना, बनाना होगा, वाउचर क्लास बनानी होगी। बिना वाउचर क्लास के हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं एल्टर में जाऊंगा, यहाँ पर वाउचर टाइप में जाऊंगा, और यहाँ पर मैं क्रेडिट नोट में जाऊंगा। अगर आपका इंटरेस्ट क्या है, सेल्स पे किया है, आपने सेल्स पे कैलकुलेट करना है तो डेबिट नोट में होगा, अगर परचेज पे करना है तो क्रेडिट नोट में होगा। मैं क्रेडिट नोट में कर रहा हूँ क्योंकि मैंने परचेज पे किया है। इसी प्रकार से सेम सेल्स पे हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में हम ओनली सिंपल इंटरेस्ट को यस करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यस करते हैं, लेकिन यहाँ पर आज कंपाउंड इंटरेस्ट को भी हम यस करते हुए इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, ये मैंने एक्सेप्ट करवा दिया है, और यहाँ से मैं बैक आ जाऊंगा। अब यहाँ पर बैक आने के बाद वाउचर्स में चलना। वाउचर्स में हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन करना। तो किस डेट को हमें ऑन करना है, कि अगला मंथ है 1/5 का है, तो 1/5 को हम क्या करेंगे, उनके मूलधन में क्या करेंगे, इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर करेंगे, उनके मूलधन में इंटरेस्ट वैल्यू ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर अल्टर के साथ जैसे हम F6 प्रेस करेंगे, यहाँ से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाली क्लास सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और पार्टी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसमें दिखा रहा है इनवॉइस नंबर 1 जो कि 6 अप्रैल से ऑन होना था। ठीक है, 6 अप्रैल हमने डाला है, तो इंटरेस्ट फ्रॉम 6 अप्रैल है। ठीक है, 25 डेज का यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, ये पूरी डिटेल आ गई, हमें यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको एक्सेप्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक लेजर बनानी होगी, इंटरेस्ट पेड, अंडर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेल्स करोगे तब आपको यहाँ पर लेना है इंटरेस्ट रिसीव, अंडर डालना है इनडायरेक्ट इनकम। मैं परचेज किया है तो परचेज करने के समय मुझे पेड करना होगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इस एंट्री को मैंने एक्सेप्ट करवा दिया। ठीक है, अब मान लो हम फिर से हम अपनी रिपोर्ट चेक करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेबल। तो यहाँ पर देखो 1/4 से 1/5 डालेंगे तो हमें कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन शो नहीं होगी इंटरेस्ट की, क्योंकि हमने 1/5 तक का इंटरेस्ट उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। जैसे आप 1/4 से 1/6 का डालोगे तो आपको यहाँ पर शो होने लग जाएगा। अभी देखो, पहले आपने देखा था कि पहले वाला इनवॉइस 40,000 रुपये के पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा था। पहले वाला इनवॉइस 40,000 रुपये तक का ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहा है, लेकिन अभी 43,333 का भी कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, अपना ओरिजिनल जो इनवॉइस कितने का था, 40,000 रुपये का था। ठीक है, यहाँ पर देखो 40,000 ओपनिंग अमाउंट है, तो अपना जो ओरिजिनल इनवॉइस था वो 40,000 रुपये का था। हमने फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसका 43,333 हमें बना दिए थे। ठीक है, अब उस पे टोटल पे अपना इंटरेस्ट क्या हुआ, कैलकुलेट हो रहा है 4,333। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि मूलधन एक सेम ही होता था हमेशा, उसी पर एक ही डेट से इंटरेस्ट लगता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उस ब्याज को ही हम फिर से अपने मूलधन में शामिल करके फिर टोटल पर इंटरेस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो अपना जो मूलधन 40,000 रुपये का था, फिर फर्स्ट मंथ का हमने इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो 43,333 हो गया। अब पूरा इंटरेस्ट रेट है वो 43,333 पे लगेगा, फिर हम इसको फिर से ऐड कर देंगे तो अमाउंट और बड़ा हो जाएगा, फिर टोटल पे लगता चला जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज की गणना। ठीक है, इस प्रकार से हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका पेमेंट हम पेमेंट ऑप्शन में कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आया होगा।